हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है पूजा त्यागी और मैं स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे। आज की जो मुझे ओपनिंग एनर्जी मिल रही है कार्ड से वो मैं आपको बता देती हूँ और मैं उसी एनर्जी पे बिल्डअप करने वाली हूँ आज की कैंडल वैक्सी एनर्जी। ओके, देखते हैं ओपनिंग कार्ड क्या आ रहा है। श्री राधा रानी गाइड कर दीजिए, श्री राधा रानी गाइड कर दीजिए, श्री कृष्ण गाइड कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए देखते हैं ओपनिंग कार्ड क्या है। ओपनिंग कार्ड है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यहाँ पे साफ साफ बताता है कि कोई ना कोई एक्शन जरूर आने वाला है, कुछ ना कुछ घटने वाला है, कुछ ना कुछ डिफरेंट घटने वाला है। ऐसा घटने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। समथिंग इज अबाउट टू हैपन आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, जो आपने सोचा भी नहीं है। ओके, पैसे तो मैं आपके पास आते हुए देख ही रही हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो देखिए आने वाले समय में बहुत जबरदस्त आने वाली है, लेकिन उसी के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी मैं आते हुए देख रही हूँ। कैसे आएगी, अभी पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, हम सब चेक करेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। लेकिन आज इस बात को आप समझ लो, इस रीडिंग की इनिशियल एनर्जी, तो ओपनिंग एनर्जी इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पॉजिटिव। क्लेम करो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को, कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। इस कार्ड को रखते हैं यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण आज की रीडिंग को ब्लेस कीजिए, अपनी डिवाइन एनर्जी से हमें ब्लेस कीजिए, मेरे व्यूअर के रिश्ते को भी ब्लेस कीजिए एंड पूरे टाइम रीडिंग में हमारे साथ रहें, हमारी सहायता करें। श्री राधे, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए व्यूअर, कैंडल को लिट कर लेते हैं। आप भी जरा फ्लेम पे एक बार फोकस कर लीजिए। फोकस इज ऑलवेज हेल्पफुल। आप फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर मेरे पास आ जाती हैं, आप और ज्यादा अट्यून हो जाते हैं विद द रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा आप इमेजिन कीजिए। लेट्स बिगिन। नीतिश्री, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आई है वो क्या बताती है, क्या बताती है। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। आपकी जिंदगी में जो घटने वाला है ना, वो घटेगा ऑलमोस्ट विद इन 3 वीक्स में। ओके, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच की जो एनर्जीज है, आप दोनों के बीच के जो रिश्ता है, वो इस वक्त चाहे किसी भी पड़ाव पे क्यों ना हो, लेकिन वो जरूर एक मतलब आप एक दूसरे के सामने आने वाले हो, एक दूसरे का सामना आपका होगा और यहाँ से ही आपकी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव जानी शुरू होंगी। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है तुला, कन्या, मिथुन, मेष राशि, कुंभ राशि की एनर्जीज। ओके, ये एनर्जीज मुझे ज्यादा, मीन राशि भी दिखाई दे रही है, मुझे ज्यादा मतलब हाईलाइटेड दिखाई दे रही है। अगर 1% आपकी या किसी भी वजह से अगर आपको लगता है कि आपकी राशि यहाँ नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हाईलाइटेड राशि है, ये हम बताते हैं बिकॉज हमें दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए रीडिंग नहीं है। आप केवल एनर्जी पे फोकस करो, बिंदास रीडिंग को देखो। देखो व्यूअर्स, आप लोगों के रिलेशनशिप नो में जो प्रॉब्लम है ना, वो इतनी ज्यादा जाइंट दिखने लग गई है ना, आपको इतनी बड़ी दिखने लग गई है कि अब ऐसा लगने लग गया है जैसे कि कभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। आपने हथियार डाल दिए हैं, आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं हथियार डाल दिए हैं। मतलब आपने ईश्वर पे छोड़ दिया है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं छोड़ छोड़ के सोच लिया है कि यार देखा जाएगा क्या होगा। ओके, लेकिन ऐसा उन्हें अभी लग रहा है जैसे कि सब कुछ खत्म है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं है। आपके पार्टनर जितना आपकी यादों से दूर भागते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी यादें आपके पार्टनर का पीछा कर रही हैं। आपका पार्टनर आपसे जुदा जरूर है, लेकिन आपका पार्टनर का जो मन है वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है, और ऐसा जुड़ा हुआ है ना कि मुझे तो अभी इसके खत्म होने की एनर्जी दिखाई देती नहीं है। ओके, ये जो पर्सन है ये आप में अभी भी उतना ही इंटरेस्टेड है जितना पहले हुआ करता था, आज भी। ओके, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आपने भी इसके साथ सही नहीं किया। आपने भी ऐसी बहुत सी बातें कही हैं, आपने भी ऐसे बहुत सी चीजें इनको कही हैं जो कि डिजर्व नहीं करते थे, और आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ओके, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में छोटी सी बात का यानी कि राई का पहाड़ बना है। ओके, और इस राई के पहाड़ से ही आपका जो रिश्ता है वो खत्म होने लग गया है। जबकि आप दोनों, अगर मैं अंतर मन में देखूं, तो एक दूसरे से बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हो। ओके, बहुत प्यार करते हो आप लोग एक दूसरे से। आप दोनों का रिश्ता एक सोल कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है। इतना आसान इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना नहीं है। एक सोलमेट की एनर्जी आप दोनों के बीच में। मुझे ट्विन फ्लेमिश एंड सोलमेट आज की रीडिंग में दोनों ही दिखाई दे रही हैं। ओके, या तो अपने पार्टनर के सोलमेट हो या फिर आपकी ट्विन फ्लेम है, आपका डिवाइन मस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन। ओके,
बड़ा अच्छा ये एक ओमेन होता है जब ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी रीडिंग में दिखाई देती है। ओके, ईश्वर करे आप दोनों के लिए आज की ये रीडिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव साबित हो और रियूनियन में ये एड करे, मदद करे। आपका पार्टनर जितना अहंकारी है, जितना अधिक ईगो में है और जितना ज्यादा वो इस वक्त सोच रहा है कि उसको आपके पास नहीं आना या वो आपसे बात नहीं करना चाहता, उतना ही ज्यादा उसको आपसे बात भी करनी पड़ेगी और पास भी आना पड़ेगा। ये आपके पार्टनर का भ्रम है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है। देखो, अभी एकदम नेक्स्ट 1 वीक में तो आपका पार्टनर मुझे आता हुआ नहीं दिखता, लेकिन जो नेक्स्ट 21 डेज की एनर्जी है वो जरूर मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। फोन कॉल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव हो सकता है जो वो लें आपकी तरफ, ये मुझे जरूर दिखाई देता है। ओके, आपका जो पार्टनर है वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि उसको आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, एंड व्यूअर, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अगर इस पर्सन को आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता तो फिर इस इंसान को किसी के होने से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए अभी भी बहुत खास और इंपॉर्टेंट इंसान हो। मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं एक चाल में, एक शिकंजे में, एक षड्यंत्र में फंसा है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके पार्टनर को लगातार इन्फ्लुएंस करता है, आपके अगेंस्ट करता है, और आपका पार्टनर या तो उससे डरता है या तो नर्वस है, या फिर इसको ये लगता है कि अगर आपके साथ बढ़ेगा, आपके पास बढ़ेगा ये व्यक्ति, तो इसको बहुत कुछ अपना अच्छा खास छोड़ना पड़ेगा। तो अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, या तो पैसा छोड़ना पड़ेगा, या तो इस पर्सन को कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे, या फिर इस पर्सन को समाज को फेस करना पड़ेगा आपको कबूल करने के लिए। बहुत से सवालों का जवाब देना पड़ेगा, ये लोगों की नजरों में गलत बन सकता है, या फिर ये पर्सन आपको अकाउंटेबिलिटी में नहीं पढ़ना चाहता आपके साथ, अभी ये फ्री रहना चाहता है। ओके, अभी ये पर्सन आजाद रहना चाहता है। इसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि कमिटमेंट देने के बाद ये बंध जाएगा और आप इसको बांध के रखने की अपने आप से कोशिश करोगे, जो भी वजह है। लेकिन ये पर्सन फिलहाल ये कोई एक्शन लेगा ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, 21 डेज के बाद यस, देयर इज अ वेरी बिग चांस, वेरी बिग चांस, क्योंकि मुझे दिख रहा है जो हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स था वो दिखा रहा था दैट देयर कैन बी अ वेरी ड्रास्टिक बिग चेंज इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, आपकी सिचुएशन ये है इस वक्त कि आपको वैसे तो ये पर्सन बहुत ज्यादा प्यारा है, आप इसके बिना रह नहीं सकते हो, कभी जीवन में आपने इसके बिना रहने के बारे में सोचा नहीं। हमेशा इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, आपने बहुत से ख्वाब देखे हैं इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन को लेके बहुत सपने देखे हैं आपने, इतने सारे सपने कि जब उस सपनों को पूरा ना होने का आपको ख्याल भी आता है ना, तो आपको सिहरन होती है, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी प्रेशियस फॉर यू। ओके, लेकिन आप थोड़े से एग्जॉस्टेड लग रहे हो, थके हुए लग रहे हो, बहुत समय से आप इस पर्सन को संभालने की कोशिश कर रहे हो, रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हो। पर्सन के जो आपके प्रति इतना ज्यादा उसका शिफ्टी सी एनर्जी है, जहाँ पे वो स्थिर नहीं रहता है, उसको भी आप बहुत समय से फेस कर रहे हो। ओके, और ये पर्सन हिम्मत ही नहीं जुटा पाता आपको कमिटमेंट देने की, तो आप भी अभी थके थके लग रहे हो, अभी आपको भी लगता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने का जरूरत है, तो समवेयर यू नॉट चेजिंग दिस पर्सन एज मच एज यू यूज्ड टू। ओके, और इस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है ना, चिट भी इसकी पट भी इसकी, जब इस पर्सन को आप इसको चेस करते हो उसको प्रॉब्लम होती है, और जब ये पर्सन को आप चेस करना बंद कर देते हो तो फिर इस पर्सन को आप ही आप चाहिए, मतलब फिर इसको लगता है कि आपसे चेस क्यों नहीं कर रहे हो, फिर आपसे शिकायत करने लग जाता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, तुमको प्रॉब्लम क्या है, तुमने मुझे छोड़ दिया है, तुम्हारा तो भी अटेंशन ही नहीं है मेरे ऊपर। सो समवेयर ये पर्सन खुद जानता नहीं है कि इसको क्या करना है, लेकिन ये पर्सन इतना जरूर जानता है कि इसको आपके साथ रहना है, क्योंकि वो इसका मन इसको बताता है, इसका मन इसको बार बार आपकी याद दिलवाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये पर्सन बिल्कुल बस बैठे हुए कुछ और सोच रहा है, बिल्कुल आपसे संबंधित कोई बात नहीं सोच रहा, लेकिन फिर भी आप इसके जहन में आ रहे हो, आप इसके ख्यालों में आ जाते हो अचानक से। जब मन नहीं भूलने देगा तो पर्सन मूव ऑन कैसे करेगा, जब मन नहीं भूलने देगा तो ये पर्सन चाहे कितनी भी अपनी गाथाएं सुना ले आपको कि मुझे मूव ऑन करना है और तुम ये हो और तुम वो, लेकिन ये पर्सन नहीं मूव ऑन कर पाएगा। मुझे मूव ऑन करता हुआ तो ये फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर अपनी कोशिशों में सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, आप भी कहीं अपने टूटे हुए दिल के साथ इधर उधर एक कोने में पड़े हुए हो फिलहाल। ओके, जैसे जैसे लाइफ को जी रहे हो। हाँ, लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि अपने करियर पे और अपनी लाइफ पे इस वक्त ध्यान दे रहे हो। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं आपकी हेल्थ पे भी ध्यान देता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि आपने रियलाइज किया है कि हेल्थ बड़ी आपने खराब की है अपने इस रिश्ते में। बहुत सारे लोगों की हेल्थ खराब हो गया, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए, पहचानने में नहीं आते हो, बूढ़े से दिखने लग गए हो। ओके, सो समवेयर इस रिश्ते ने ना आपको ड्रेन आउट कर दिया है, इस रिश्ते पे ठीक होने
इस रिश्ते के ठीक होने के इंतजार ने आपको ड्रेन आउट कर दिया, आपकी एनर्जीज बिल्कुल 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 डाउन हो गई हैं। ओके, एंड आपने काफी समय तक तो ऐसे ही चलाया काम, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगा, ऐसे तो मैं इसके अंदर बिल्कुल मतलब ऐसे तो रिश्ता नहीं हो सकता ना कि गन्ने की मशीन जैसा रिश्ता हो कि जिसमें गन्ने को डाल रहे हो और उसका जूस निकल रहा है, लेकिन बस यही हुए जा रहा है, वन आफ्टर द अदर। यही एनर्जी है, यही सिचुएशन है। सो समवेयर आप रियलाइज करो कि नहीं भैया, मुझे उस गन्ने की जो मशीन है ना उसका गन्ना नहीं बनना, मुझे अपनी चीजों को अपने हाथ में लेना है, अपनी सिचुएशन को, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना है। समवेयर वो मुझे आपके अंदर एक अच्छा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपको इस चेंज से स्टिक करना चाहिए, फिलहाल ईश्वर का हाथ थाम के आपको आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट 21 का इंतजार बेसब्री से करो, लेकिन अपनी ग्रोथ को, अपने ट्रैक को चेंज मत करो। एक नजर अगर रिश्ते पे है तो एक नजर अपने आप पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे भी आपको रखनी है। वादा करो कि आप कैसा करोगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तभी लाइफ में बैलेंस रख सकते हो, वरना लाइफ बैलेंस से बिल्कुल बाहर हो जाएगी और आप अपने आप को भी संभाल नहीं पाओगे और चीजों को भी संभाल नहीं पाओगे। पर्सन आएगा आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस भी कर रहा है, बट एक्शन लेने में अभी 21 दिन और ये ले सकता है। राधे राधे, हर हर महादेव।